दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त नदीम और आप देख रहे हैं डेंजर वर्ल्ड। दोस्तों, हम इस चैनल पर मालूमाती वीडियो अपलोड करते हैं जो कि यकीनन आपको पसंद आती होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। बरमूदा ट्रायंगल जैसे 5 इलाके, वो राज जो इंसानी अकल से बाहर हैं। कहा जाता है कि इंसान इस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से कमाल अरूज पर है। जिन बातों या इजादात का 100 साल पहले तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, आज वो हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा हैं, जैसे इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप। आज हमारी नौजवान नस्ल यहाँ तक के बच्चों के लिए भी इस्तेमाल की आम सी चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला की बनाई इस दुनिया में, जिसे हम कुर्रा अर्ज़ कहते हैं, अभी भी बेशुमार ऐसी चीजें और मकामात हैं जिनके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं जानते। बरमूदा ट्रायंगल का नाम हम में से अक्सर लोगों ने सुना होगा। आज भी साइंसदान इसके मुतल्लक सही तौर पर जानने से कासिर हैं। इस तरह अहराम मिस्र के बारे में भी मुकम्मल मालूमात मंजर आम पर नहीं आई। इनके अलावा भी हमारी ज़मीन पर बहुत से ऐसे मकामात हैं जिनका जिक्र हम आज के वीडियो में करेंगे। नंबर 1, ब्रिज वाटर ट्रायंगल। ये ट्रायंगल 200 स्क्वायर मील पर मुहित है और अमेरिकी रियासत मैसाचुसेट्स के जुनूब मशरक में वाक़या है। कहा जाता है कि ये जगह माफूकुल फितरत मखलूकात, उड़न तश्तियों, जिन भूतों, आतशी बगौलों, बर्फानी इंसानों, बड़े बड़े असदाहों और देवहैकल परिंदों का मस्कन है। इस जगह का जिक्र सबसे पहले 1970 के इशरे में लॉरेन कोल ने अपनी किताब में किया। यहाँ एक हिस्सा स्वाम कहलाता है। रवायत के मुताबिक ये वो जगह है जहाँ रूहें रहती हैं। ब्रिज वाटर में मुख्तलिफ चट्टानें और जंगल वाक़या हैं। ब्रिज वाटर के आसपास रहने वाले लोगों का दावा है कि उन्होंने यहाँ उड़न तश्तियाँ, पुरसरार जानवर और इंसान देखे हैं। नंबर 2, बैंगटन ट्रायंगल। इस जगह को यह नाम न्यू इंग्लैंड नामी किताब के मुसन्नफ जोसेफ ने 1992 में एक रेडियो नशरियात के दौरान दिया। इसका मकसद यूनान की एक पहाड़ी रियासत में 1920 से 1950 के दौरान लापता हो जाने वाले लोगों के नाम से एक इलाके का नाम मंसूब करना था। जोसेफ इस इलाके को भी ब्रिज वाटर ट्रायंगल के मवासल करार देता है। जोसेफ की किताब के मुताबिक मुकामी लोग इस इलाके में पुरसरार तौर पर लापता हो जाने वालों के मुतल्लक अजीब कहानियां सुनाते हैं और लोग इन गुमशुदगियों को गैर मरई मखलूक और बर्फानी इंसानों की कारस्तानी करार देते हैं। नंबर 3, मिशिगन ट्रायंगल। झील मिशिगन शुमाली अमेरिका के 5 सबसे बड़ी झीलों में से एक है और ये इसकी खसूसियत यह है कि ये सारी की सारी अमेरिका में वाक़या है, वरना दीगर 4 झीलें मुश्तरका तौर पर अमेरिका और कनाडा में हैं। मिशिगन ट्रायंगल इसी झील के मरकज में वाक़या है। ये ट्रायंगल भीतियारों और बहरी जहाजों को खाने के बाइस शोहरत रखती है। 23 जून 1950 को नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 2501 अपनी मंजिल की तरफ रवाना थी। जहाज में 58 मुसाफिर सवार थे। दरमियानी शब में जब इनकी फ्लाइट को खराब मौसम की वजह से अपना रुख थोड़ा तब्दील करना पड़ा तो वो मिशिगन झील के ऊपर से गुजर रहे थे। इसी दौरान पायलट ने कंट्रोल टावर से अपनी बुलंदी कम करने के लिए कहा, लेकिन इसकी कोई वजह बयान नहीं की, इसलिए इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। ये आखिरी राब्ता था जो जहाज और कंट्रोल टावर के दरमियान हुआ। इसके बाद जहाज लापता हो गया। ये बात वाज़ेह है कि जहाज झील में गिर गया था, क्योंकि बाद में झील की सतह पर इसकी नशिस्तों के कवर के टुकड़े तैरते हुए पाए गए। मगर सबसे हैरतअंगेज पहलू यह है कि बहुत तलाश के बाद भी ना तो जहाज मिला और ना ही मुसाफिरों की वाक़यात। नंबर 4, पॉइंट प्लेजेंट। इस नाम को सुनकर ऐसा लगता है ये कोई ऐसी जगह होगी जहां सब खुश रहते होंगे, मगर ऐसा नहीं है। ये शहर वेस्ट वर्जीनिया अमेरिका में वाक़या है
یہ قصبہ بھی اپنی پرسرار اور عجیب داستانوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ ان کہانیوں میں سب سے زیادہ شہرت ماؤتھ مین نامی ایک مخلوق کا ذکر آتا ہے۔ نومبر 1966 سے دسمبر 1967 تک اس مخلوق نے پورے علاقے میں دہشت پھیلا رکھی تھی۔ یہاں رہنے والے لوگوں کے مطابق اس مخلوق کا قد 10 فٹ لمبا، چھاتی چوڑی اور لال سرخ آنکھیں مقناطیسی قوت رکھتی تھیں اور اس کے پر بھی تھے۔ اس کے علاوہ مقامی لوگ اڑن تشتری، دیکھے جانے اور مین ان بلیک کے نام سے معصوم انسان نما ایسی مخلوق کے عینی شاہد ہونے کے دعوے دار ہیں جو اپنی آواز کے ذریعے لوگوں کے اوسان خطا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نمبر 5، دا ڈیول سی۔ اس کو دا ڈریگن ٹرائی اینگل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بحر الکاہل کے جزیرے میاکے کے ارد گرد کا علاقہ ہے جو جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو کے جنوب میں تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ برمودا کی طرح سمندر کا یہ حصہ بھی پرسرار واقعات، غیر معمولی مقناطیسی طاقت، ناقابل فہم اجسام اور روشنیوں کے ظہور کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں تک کہ جاپانی محکمہ ماہی گیری نے بھی اس علاقے کو خطرناک قرار دے کر ماہی گیروں کو اس سے دور رہنے کی ہدایت جاری کی ہیں۔ 24 دسمبر 1952 کو یہاں زیر زمین پھٹ جانے والے ایک آتش فشاں کے بارے معلومات حاصل کرنے کے لیے جاپان نے ایک تحقیقاتی بحری جہاز اس علاقے کی طرف روانہ کیا جس کا نام کائیو مارو 5 تھا۔ اس جہاز پر 31 افراد سوار تھے۔ اس جہاز نے اس علاقے میں پہنچنے کے بعد صرف ایک SOS مدد کے لیے بھیجا جانے والا پیغام بھیجا اور پھر اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا اور نہ ہی پھر اسے دوبارہ دیکھا گیا، اور 1949 سے اکتوبر 1953 تک 1200 کلومیٹر کے اس سمندری علاقہ میں 10 سمندری جہاز غائب ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے چین کے مشہور بادشاہ نے جاپان کو فتح کرنے کے لیے متعدد بار بحری مہمات بھیجی مگر وہ اس شیطانی سمندر کو عبور نہ کر سکے۔ تو دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے۔ شکریہ۔